नमस्कार दोस्तों, एक्सेल न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज गाजियाबाद से एक मेरे परिचित ने मुझे एक व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर किया और वो वीडियो जो है वो ये दर्शा रहा है कि गाजियाबाद की मुख्य सड़कों की हालात क्या है और किस कदर, और पब्लिक किस तरह से इन सब प्रॉब्लम्स को लेके सफ़र कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे जो हमारे साथ में वीडियो चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो है मोहन नगर लोकेशन का। और मोहन नगर लोकेशन में ये जो आप मोहन नगर चौकी देख रहे हैं, जस्ट उसके बगल का वीडियो है, जहाँ से मेन रोड से कट के जो सड़क एक राजीव कॉलोनी की तरफ जाती है। और जो लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन है गाजियाबाद का। और वहाँ से पुलिस चौकी की दूरी महज 10 कदम होगी, 5 से 10 कदम। मोहननगर मेट्रो स्टेशन वहाँ से पास पड़ता है, मीन पास हार्डली 50 मीटर होगा, शायद उससे भी कम। अब शायद ही हमें बताने की जरूरत नहीं है, अब जो इतना मैं वर्णन कर चुका कि जो आप वीडियो देख पा रहे हैं और जो सड़कों के हालात है और किस लोकेशन के हालात हैं, और हालात इस कदर बिगड़े हैं। आप देख पा रहे हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये गड्ढे देख कर कि शायद बारिश का जल जमाव अभी हाल फिलहाल में बारिश हुआ, लेकिन नहीं। मैं आपको बता दूं, ये जल जमाव जो देख रहे हैं ये भूतकाल में हुए बारिश का परिणाम है, जो कि अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो या कोई तालाब हो। अब अनुमान आप इससे भी लगा सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कोई बारिश नहीं हुई, ये बारिश जो 2 हफ्ते पहले हुई है उसके परिणाम है। तो शायद बताने की जरूरत नहीं है कि गड्ढे की गहराई क्या है, जब 2 हफ्ते पहले हुई बारिश के बाद भी मुख्य सड़क पे इस कदर पानी भरा हुआ, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हालात है सड़कों की। अब बात करते हैं, चूंकि ये गाजियाबाद है, दिल्ली एनसीआर में आता है और टाइम लोकेशन में भी है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबसे परेशानियों का सामना किसे करना पड़ रहा है। क्या उनको, जो कोई नेता है, मंत्री हैं, या वो जो अधिकारी हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते रहते हैं? जी नहीं। अगर कोई सफर करता है इससे तो सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्ति। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पहले उनके बारे में बात करें। शायद खैर हम लोग को तो पता ही है कि अभी उत्तर प्रदेश में किसकी रूलिंग गवर्नमेंट है। अभी गाजियाबाद की मेयर हैं जो आशा शर्मा, जो 2017 में इलेक्ट होके आई थी और अच्छे वोटों से, आई मीन लगभग शायद 1 लाख के ऊपर के वोटों से वो जीत के आई थी, रिकॉर्ड मतों से जीती थी। अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका एज ए मेयर। उसके बाद हम विधायक की बात करें तो माननीय सुनील शर्मा जी इस क्षेत्र के विधायक हैं और वो आई थिंक मोर देन 2 लाख समथिंग ऐसे कुछ वोटों से वो जीते थे। शायद जहाँ तक मुझे याद है, इतने वोटों के अंतर से आज़ादी के बाद किसी एक विधानसभा क्षेत्र में जीतने वाले, ये रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले कैंडिडेट रहे आज़ादी के बाद से। अब आप समझ सकते हैं कि पब्लिक ने इनके ऊपर कितना विश्वास जताया है और किस कदर इनको इतने भारी अंतर से जिताया। शायद ये लीडर्स लोगों को ये लगता है कि हम इतने मतों से जीत गए, लेकिन जी नहीं, आप इतने मतों से जीते नहीं है, आपको इतने मतों से लोगों ने जिताया है, पब्लिक ने जिताया, जनता ने जिताया। अब आते हैं हम यहाँ के जो सांसद हैं, माननीय वीके सिंह जी, जो इस गाजियाबाद के माननीय सांसद है, जो कि पिछली बार भी जीते थे। इसके पहले वाले जो चुनाव 2014 में हुए थे लोकसभा के, उसके बाद 2019 में भी जीते थे, 14 में भी वो मंत्री रहे थे सरकार में, और अभी जो है ये अभी सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं अभी। और जो केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन मंत्री, वो तो नितिन गडकरी साहब हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सारे जनप्रतिनिधि रूलिंग गवर्नमेंट के हैं, बावजूद इसके मुख्य सड़कों की ये स्थिति है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पब्लिक तो नहीं हो सकती। अब
चलिए मैं एक बात शेयर करता हूँ। सपोज अगर मैं किसी बाइक पे 3 लोग होके जाते हैं, ठीक है, और पुलिस हमें चालान काटते हैं, उसका लॉजिक ये रहता है कि आप 3 लोग बाइक पे नहीं चल सकते क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको ये बता सकता है कि इतने गड्ढे होने के बाद दुर्घटना होने की संभावना है या नहीं है। अगर दुर्घटना होने की संभावना है तो सिर्फ बाइक पे 3 लोग बैठने से दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इतने बड़े गड्ढों से दुर्घटना नहीं हो सकती। माननीय नितिन गडकरी जी और वीके सिंह महोदय साहब, क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है? क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि सिर्फ जनता ही है फाइन भरने के लिए, फाइन इंप्लीमेंट करने के लिए? सिर्फ अपराधी जनता है? आप लोगों के, चाहे वो लीडर हो, जनप्रतिनिधि या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हाँ इस रोडों की मरम्मत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और लोगों की क्या सुविधाएं हो रही है और नहीं हो रही है? और सबसे जरूरी बात, वहां जस्ट बगल में पुलिस चौकी है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीजें मैं सिर्फ बयां कर रहा हूं, आपको वीडियो में वो चीजें साफ साफ दिख रहा होगा। बगल में पुलिस चौकी है, लेकिन हाँ अगर आप 200 मीटर दूर बिना हेलमेट के चले जाएं, पुलिस की तुरंत नजर पड़ जाएगी और आपको दबोच लेंगे। और वो भी ऐसे दबोचेंगे आपको जैसे लगेगा कि आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो, हेलमेट नहीं लगाया आपने। अरे वाह, अच्छी बात है। आप, चूंकि आपकी ड्यूटी है, अगर कोई हेलमेट ना लगाए तो उनको उनकी जिम्मेवारियों का एहसास कराना जरूरी है। लेकिन साथ के साथ आप लोग भी सिस्टम में हैं, आपकी चौकी के बगल में ये चीजें दिख रही है, जो गड्ढे इतने बड़े बड़े, इनिशिएटिव आप लोगों को भी लेना चाहिए। मैं इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको या किसी को पार्टिकुलरली, आप चूंकि सिस्टम के पार्ट हैं, आप भी ले सकते हैं इनिशिएटिव। लेकिन क्या करें, जनता तो 2 कामों के लिए, वोट देने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए। अब टैक्स से याद आया मुझे, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं अब इसी साल फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरे देश में ट्रैफिक से जो भी फाइन कलेक्शन हुआ था, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, वो आई थिंक 1899 करोड़ था। मतलब कि 1899 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन के अगेंस्ट में जो भी रेवेन्यू जनरेशन हुआ था। हालांकि उसमें 35% इस कुल रकम का, 1899 करोड़ की कुल रकम का 35% सिर्फ दिल्ली से था, यानी कि देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में था ट्रैफिक वायलेशन में जो कलेक्शन था। मैं ये पूछना चाहता हूं उन तमाम लीडर्स से, उन तमाम मंत्री से, और नितिन गडकरी साहब हो या राज मंत्री वीके सिंह साहब हो, पब्लिक गाड़ी खरीदती है, वहां पे टैक्स देती है। अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन करती है तो भी उनको फाइन जमा करना पड़ता है। लेकिन ये जो हालात दिख रहे हैं, उसके लिए सिस्टम पे तो कोई फाइन इंप्लीमेंट नहीं होता। सिर्फ पब्लिक को आप जो मर्जी वैसे घुमाया जाओ, जब मन करे तब फाइन इंप्लीमेंट कर लो, उनकी दायित्व को समझाओ। लेकिन आप सब लोग, आप अपनी दायित्व समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इस तरह की कंडीशन है तो जो इसके लिए जिम्मेवार है उनके ऊपर फाइन इंप्लीमेंट किया जाए? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी लेगा कि उस गड्ढे में कोई गिर के मर जाता है तो उसके लिए क्या सरकार कुछ करके करेगी? इसकी जिम्मेवारी ले सकती है सरकार? या इस तरह का कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट है आपके ट्रैफिक के जो नियमावली है उसमें कुछ है? जी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई गरीब आदमी है, गिर जाएगा, मर जाएगा, या हाथ पैर टूट जाएगा, घर जाएगा, अपना इलाज कराएगा। ये जो जनता है ना, लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे होंगे तो जागरूक होंगे, और आप पढ़े लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ, और आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, या आप अपने अधिकार को समझने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ लिटरेसी काफी नहीं होता। सिर्फ रेट ऑफ लिटरेसी हो जाने से सब लोग अपने दायित्व को नहीं समझ सकते। अगर रेट ऑफ लिटरेसी की बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रेट ऑफ लिटरेसी में डिस्ट्रिक्ट वाइज 5वें नंबर पे आता है, और गाजियाबाद की रेट ऑफ लिटरेसी आई थिंक 78 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ है।
जहाँ तक मेरी जानकारी है। बावजूद इसके ये चीज़ें दिख रही है लेकिन इनिशिएटिव कोई नहीं ले सकता। एक रीज़न ये भी है। खैर मैं भी सिर्फ पब्लिक के दायित्वों की बात तो करता हूँ, हालांकि ये बात सही है कि ये सब आवाज़ें पब्लिक को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों को इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनप्रतिनिधि को इतनी ही आपकी चिंता होती ना तो ये वीडियो मैं बना नहीं रहा होता, और ना ही हमें इस मुद्दे पे वीडियो बनाने का मौका मिलता। लेकिन क्या करे पब्लिक, जो जनता प्रीमियम सेगमेंट यानी कि हायर स्टेटस में है, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आई सबसे नीचे जो सबसे गरीब तबके की जनता है, वो इन सब चीज़ों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी गरीब है। और रही मध्यम वर्गीय, उनके पास समय कहाँ है, वो तो सुबह गए और शाम को नौकरी से आ गए, घर गए, रोटी चली, दाल चला, बस खा के सो गए, उनकी भी गलती नहीं। तो सबकी अपनी अपनी इन 3 कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करते हैं पब्लिक को तो ये सारी समस्याओं के जो जड़ है वो पता चल रहा है कि हाँ कहाँ पे है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफ़ी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने अधिकारों की बात करें। और इन जनप्रतिनिधि को, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि ये जनप्रतिनिधि को आप फाउल लैंग्वेज यूज करें, अपशब्द कहें, या उनको किसी तरह से अमानवीय व्यवहार करें, बिल्कुल नहीं। जनप्रतिनिधि अगर आ रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं और समझदार बने, जनप्रतिनिधि से आप सवाल करने के हकदार हैं। एक बात समझ नहीं आ रही है, वहीं से मेट्रो स्टेशन गुजर रहा है, वहीं पे पुलिस चौकी है, इतना। अच्छा हाँ, अभी कुछ ये तो ऐड ऑन करना भूल गया, जो हमारे गाजियाबाद के दर्शक नहीं हैं उनको बता दूं, ये पुलिस चौकी के अलावा जस्ट वहां पे मोहन नगर का प्रसिद्ध मंदिर है, और वहीं जस्ट 10 मीटर से स्टार्टिंग है उसका कैंपस, और वहां पे नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल भी है। अब आप सोच सकते हैं कि वो एरिया कितना भीड़ भाड़ वाला है और किस काफी सेंसिटिव एरिया है, और लोगों का आवागमन वहां पे कितना ज्यादा रहता है या रहता होगा, शायद हमें बताने की जरूरत नहीं। हालांकि जो गाजियाबाद के व्यूअर्स हैं, जो गाजियाबाद की जनता जो हमारी वीडियोस देखेगी, उनको पता चल जाएगा कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री के अलावा मैं इन तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पीपल हो गए या जनप्रतिनिधि हो गए, मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि इस तरह की चीजें जो हो रही है, जो देखने को मिल रही है, आप लोग उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक किस तरह से रह रही है, सड़कों पे जा रही है। हाँ, हेलमेट नहीं है तो फिर देखो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा क्रिमिनल हो, उसके लिए तो 50 तरह के फाइन इंप्लीमेंट हो जाते हैं। गडकरी महोदय और वीके सिंह साहब, ये जीटी रोड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और जब जीटी रोड की सड़कों की स्थिति ये है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कंडीशन है अभी हालात। हालांकि हमारे पास सिर्फ एक वीडियो आया जो कि मैं अभी आप सबको दिखा रहा हूं, न जाने कितने इसी गाजियाबाद में इससे भी बुरी स्थिति में सड़कों का हाल हो रखा है। कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें इससे भी बुरी कंडीशंस के हालात थे और हैं अभी भी। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कौन जवाब देगा? जवाबदेही किसकी तय होगी? पब्लिक को ये इस बात का जवाबदेही कौन करेगा? मतलब पब्लिक टैक्स भी भरे और पब्लिक ट्रबल भी सफर करे, ट्रबल में भी रहे। जो बड़े लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता मंत्री, उनको क्या फर्क पड़ता है? इस रोड पे कौन सा उनका आना जाना है? और आज आना जाना भी रहेगा तो क्या दिक्कत है? उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, निकल जाएंगे मौज लेते हुए। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो पे अपनी राय दें, और जो प्रॉब्लम मैंने अभी
हाईलाइट किया है, मैंने इस मुद्दे को उठाया है, उस पर आप सब लोग आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन तमाम जो लोग बैठे हैं एसी के कमरों में बैठते हैं और एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, जो कि जनता के सेवक कहे जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, उनके तक ये वीडियो जाए, उनके तक आपकी हमारी आवाज पहुंचे, ताकि वो अगर कुछ करा नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको ये आभास हो। हालांकि जानकारी तो उन्हें बिल्कुल है कि क्षेत्र में क्या है क्या नहीं चल रहा है, फिर भी एटलीस्ट अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद शर्म से उनके एटलीस्ट वो कम से कम उनके अंदर एक शर्म की भावना तो डेवलप हो कि हाँ पब्लिक क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। वो तो वही आ ही जाएंगे चुनाव के टाइम बरसाती मेढक बन के जनप्रतिनिधि के आगे हाथ जोड़ के हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई बड़ी बात तो है नहीं, अब आने वाला समय आ भी गया, आने ही वाला है। अब तो हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, उनको वोट दीजिए, हम पढ़े लिखे, हम आपके लिए कर देंगे वो कर देंगे। कोई अनपढ़ नहीं है जो वहां बैठा है जनप्रतिनिधि, चाहे मेयर हो या विधायक हो या सांसद हो। सच में पब्लिक का हाल बहुत बुरा है हमारे देश में। कोई नहीं पूछता है यहाँ पे, एक आम सामान्य जनता जो है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद, ट्रैफिक एसपी भी यहाँ रहते हैं इस सिटी में, लेकिन मजाल कि उस पर कोई एक्शन नहीं ले। एनीवे, हम अपने तमाम दर्शकों से एक बार पुनः निवेदन करते हैं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लें, जरूर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि सबके तक ये वीडियो, चाहे पब्लिक हो या जो कोई भी हो, लेटेस्ट हो, जो भी है, उनके तक हमारी आवाज़ पहुंचे, और प्रोबेबली हो सके तो आवाज़ पहुंचने के बाद कुछ बदलाव हमें देखने को मिले, तो हम आप सबका भी और खुद को भी आभारी समझेंगे कि अगर इस वीडियो से आप सबको कुछ सॉल्यूशन अगर मिल पाता है तो। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक्सेल न्यूज़ की तरफ से आप सभी के लिए। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।